India, that is Bharat. India, that is Bharat. भारत नमस्कार दोस्तों, क्या हम एक देश हैं या दो अलग अलग दुनिया? एक तरफ इंडिया जो दुनिया के आगे प्रगति की मिसाल बन रहा है और दूसरी तरफ भारत जो अपने संस्कारों और परंपराओं की पहचान है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ दो नाम है या दो अलग अलग पहचान? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जवाब ढूंढने से पहले हम इंडिया और भारत का इतिहास समझ लेते हैं। देखो, भारत का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। तब इसे भारतवर्ष कहा जाता था, जो कि एक महान राज्य का नाम था। लेकिन इंडिया का सफर अलग है। ये नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है। यह सिविलाइजेशन सिंध नदी के किनारे थी, इसलिए सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। पर्शियन लोगों का सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोगों से संपर्क था। पर्शियन लोगों को स्व उच्चारण करने में दिक्कत होती थी, इसलिए पर्शियन लोगों ने इन्हें हिंदोस कहा। बाद में जिसे ग्रीक लोगों ने इंडोस कहा। समय के साथ साथ धीरे धीरे हिंदोस हिंदुस्तान बन गया और ब्रिटिश शासन के दौरान इंडोस इंडिया बन गया। नाम का यह सफर सिर्फ इतिहास तक नहीं है, ये हम सब के जज्बात और सोच से जुड़ा हुआ है। सवाल ये भी है कि इंडिया का नाम हमारे संविधान में कैसे आया। देखो, 1947 के बाद जब संविधान लिखा गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिया और भारत के नाम को लेकर संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव आर्टिकल 1 के लिए था। इसमें कहा गया कि देश का नाम इंडिया दैट इज भारत होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी देशों में भारत की पहचान इंडिया नाम से है। अंग्रेजों के साथ हुई सभी ट्रीटी में भी इंडिया नाम का जिक्र है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में भी इंडिया नाम है। अगर हम इंडिया नाम नहीं रखेंगे तो देश में बहुत समस्याएं हो सकती हैं। इस मुद्दे पर काफी बहस हुई। लोगों ने अपने अलग अलग प्रस्ताव भी रखे। किसी ने कहा कि देश का नाम भारत होना चाहिए, किसी ने कहा कि हिंदुस्तान होना चाहिए, किसी ने कहा देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए। कुछ का ये मानना था कि इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए। लेकिन जब वोटिंग हुई तो सारे प्रस्ताव गिर गए और एक सर्वसम्मत बन गई कि इंडिया और भारत दोनों को एक ही देश की पहचान बनाया जाएगा। लेकिन आज भी इस फैसले को एक नई नज़र से देखा जा रहा है। राजनीति के मंच पर नाम का सवाल एक नई चिंगारी लेके तब आया जब संसद के एक स्पेशल सेशन बुलाया गया और इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि भारत हमारी असली पहचान है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया एक मॉडर्न और ग्लोबल आइडेंटिटी को दर्शाता है। हम भारत अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए इंडिया वर्ड यूज करते हैं। तो भारत बोलना है तो कोई बुरी बात तो नहीं है, भारत ही बोल रहे हैं। भारत और इंडिया का एक और रूप है। एक तरफ का भारत जो अपने मूल्यों और संस्कृति को संभाल कर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या नाम बदलने से असली मुद्दों का हल निकलेगा? क्या सिर्फ नाम बदलने से लोगों की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? जवाब है नहीं। इंडिया के बराबर महत्व भारत का भी रहेगा। देश का नाम परिवर्तित करने से देश की व्यवस्थाएं नहीं बदल जाती। हर व्यक्ति के लिए इंडिया और भारत का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से तो भारत हो या इंडिया, देश की असली शक्ति उसके लोगों में है। वो लोग जो अलग अलग क्षेत्रों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों से आते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। यही एकता का प्रतीक है। इस देश की ताकत उसकी एकता में है। हमारा लक्ष्य एक ही है, एक श्रेष्ठ और संपूर्ण भारत बनाना है। नाम तो बदलते हैं, लेकिन एक देश की आत्मा उसके लोगों में बसती है। इंडिया और भारत एक ही है, यही हमारी पहचान। आपके लिए इंडिया और भारत का क्या मतलब है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।